हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली क्विज के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो यहाँ पे डेली क्विज से रिलेटेड आपको दिए जाते हैं। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो उसको नोट डाउन कीजिए और रेगुलरली वे में स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो स्टडी के साथ में और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, उनके साथ में आपकी जो कनेक्टिविटी है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। इस वजह से आप कंटिन्यू वे में इनका स्टडी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज का अगर हम डिस्कशन को स्टार्ट करें तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा एक्सो प्लानेट से रिलेटेड है कि क्या होते हैं एक्सो प्लानेट्स। सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एक्सो प्लानेट्स बेसिकली स्टूडेंट्स वो यहाँ पे स्टार्स और वो प्लानेट्स होते हैं जो आउटसाइड हमारा जो सोलार सिस्टम है इसके आउटसाइड में जाके, इसके बियॉन्ड में जाके जो यहाँ पे पाए जाते हैं उनको यहाँ पे एक्सो प्लानेट्स कहा जाता है। 1992 के समय में पहली बार एक्सो प्लानेट्स हैं वो डिटेक्ट हुए हमारे आउटसाइड द सोलार सिस्टम या बियॉन्ड द सोलार सिस्टम। कुछ ऐसे प्लानेट्स भी होते हैं जो हमको देखने को मिलता है कि बाहर जो स्टार हैं हमारे यहाँ सोलार सिस्टम से आउटसाइड में जो स्टार हैं उनके साथ में वो रिवॉल्व करते हैं, उनके अराउंड में वो चक्कर लगाते हैं। अगर हम बात करें, कुछ ऐसे प्लानेट्स भी होते हैं जो यहाँ बेसिकली किसी भी स्टार के अराउंड में वो राउंड नहीं करते हैं, उनको बेसिकली रोगी प्लानेट्स या रफ प्लानेट्स कहा जाता है, जो बेसिकली किसी भी स्टार के अराउंड में चक्कर नहीं लगाते हैं। नासा के द्वारा एक मिशन है जिसे स्टार्ट किया गया एक्सो प्लानेट्स को डिटेक्ट करने के लिए। उसी मिशन का बोला जाता है ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानेट सर्वे सैटेलाइट। ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानेट सर्वे सैटेलाइट जो मिशन है ये नासा के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर डिटेक्ट करना था एक्सो प्लानेट्स का। तो हमारा जो सोलार सिस्टम है जिसके अंदर सन सेंटर में है, इसके अराउंड में सभी जो राउंड करते हैं, सन के अराउंड में जो रिवॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इसके बियॉन्ड में जो एक्सो प्लानेट्स हैं, जो प्लानेट्स पाए जाते हैं, उनको डिटेक्ट करना था इस मिशन का काम। और इसने डिटेक्ट किया है कि मोर देन द 4000, जो 4000 से भी अधिक यहाँ पे हमको एक्सो प्लानेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आप देखिएगा एक्सो प्लानेट से रिलेटेड ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर हमारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि पोबोस एंड डेमोस नाम से जो यहाँ पे टर्म है अक्सर हमको सुनाई देती है कहीं ना कहीं न्यूज़ के अंदर में। तो ये बेसिकली क्या है, इस टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। तो आप देखिए कि पोबोस और डेमोस हैं, ये बेसिकली यहाँ पे हमारे जो मार्स है, हमारा जो मंगल है, मंगल जो प्लानेट है, उस मार्स प्लानेट के यहाँ पे दो मून हैं, उनको यहाँ पे ये बोला गया है मार्स के ये मून हैं जिनको यहाँ पे पोबोस एंड जो डेमोस है वो बोला गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको नहीं मिलेगी मार्स के ऊपर में। और मार्स हमारा 4th प्लानेट है अगर हम सन से कैलकुलेट करते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लानेट भी है हमारे सोलार सिस्टम का। इसके अलावा जो मार्स की जो अगर हम बात करें कि मार्स की जो साइज़ है वो अर्थ के कंपैरिजन में हाफ है, अर्थ से काफ़ी आधा है दिखाई देता है मार्स जो बेसिकली प्लानेट है। तो ये मार्स के प्लानेट हैं। और अभी रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हमारा जो बेसिकली हम बात करें कि हमारे इसरो के द्वारा मार्स ऑर्बिटल मिशन है उसे लॉन्च किया गया था। और मार्स ऑर्बिटल मिशन के साथ ही इसरो ने अपनी जो हम बात करें कि एक ही राउंड के अंदर में, एक ही सक्सेसफुल फ्लाइट के अंदर में अपना मिशन है वो मार्स के ऊपर वहाँ पहुँचाया। और वहाँ से काफ़ी कुछ जो सक्सेस स्टोरी है इसरो की वो स्टार्ट हुई। काफ़ी सस्ता मिशन था, काफ़ी कम एक्सपेंसिव था। इवन द अगर हम बात करें कि जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं उनकी मूवीज़ से भी कम था। ग्रेविटी नाम की एक मूवी आई थी तो उससे भी कम यहाँ पे खर्चा इसरो के द्वारा किया गया था मार्स ऑर्बिटल मिशन के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर था वो सेकंड है। ये हमने मोम के बारे में देखा जो मार्स से रिलेटेड था, इंडिया का मिशन।
स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लीगो ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड है कि इसका जो मेन पर्पज़ क्या है लीगो ऑब्जर्वेटरी का, ये आपको पता होना चाहिए। लीगो ऑब्जर्वेटरी बेसिकली लार्ज हाड्रोन कोलाइडर की एक ऑब्जर्वेटरी है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर है, एक लार्जेस्ट मिशन है। इस ऑब्जर्वेटरी में जो मशीन है लार्जेस्ट, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मशीन है, वो हमको यहाँ देखने को मिलती है। बेसिकली अगर हम बात करें लार्ज जो LHC है, लार्ज हेड्रोन जो कोलाइडर है, ये इस लेबोरेटरी के अंदर हमको मिलता है। और ये लेबोरेटरी के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो डार्क मैटर है, डार्क मैटर का जो मिस्टीरियस एसोसिएशन है, उसको यहाँ पे नया एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो मेन अगर हम बात करें कि जो लीगो जो ऑब्जर्वेटरी है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि लीगो ऑब्जर्वेटरी बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स को यहाँ डिटेक्ट करना है, उनसे रिलेटेड है कि ग्रेविटेशनल वेव्स को यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सके। तो लीगो ऑब्जर्वेटरी के बारे में आप ज़रूर गूगल करना, इसके बारे में रीड करना कि क्या है लीगो ऑब्जर्वेटरी और कौन से ऐसे जो कंट्री हैं जिनकी बाउंड्री के ऊपर यहाँ पे सिचुएटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 27 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, काफ़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे जो आंसर है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने से रिलेटेड है लीगो ऑब्जर्वेटरी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ में रेफरेंस देते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। उलगुलन और ग्रेट तुमलूट नाम की जो रिवोल्ट हैं वो हमको देखने को मिलती हैं हिस्ट्री के अंदर में। तो ये कौन सा ऐसा इवेंट है जिसके साथ में इसको डिस्क्राइब किया गया है? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2020 का जो प्रीलिम्स था, 2020 का जो प्रीलिम्स था उसके अंदर पूछा गया था। ये आपको पता होना चाहिए, भगवान बिरसा मुंडा की जो रिवोल्ट है उससे रिलेटेड है। और आज भगवान बिरसा मुंडा का जो जयंती है, जो बर्थ एनिवर्सरी भी है, उसको भी सेलिब्रेट किया गया है। 15 नवंबर है, उन्हीं की याद में जनजातीय गौरव दिवस है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तुमलूत और जो उलगुलन है वो बेसिकली भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा एक रिवोल्ट किया गया था, जिसके अंदर इन्होंने मुंडा पीपल्स का जो रूल है उसको इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड था भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आज ही के दिन जो झारखंड जो स्टेट है उसका स्टेटहुड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 15 नवंबर को ही, भगवान बिरसा मुंडा के इन्फ्लुएंस की वजह से। और ये भगवान बिरसा मुंडा का ही एफर्ट्स थे कि उनके डेथ के 8 साल बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है वो पास होता है 1908 के अंदर में। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, इसके थ्रू यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स की जो लैंड है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता नॉन ट्राइबल पीपल को। तो वो यहाँ पे इनकी सक्सेस स्टोरी है वो देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली उलगुलन और ग्रेट तुमलूट जो रिवोल्ट है वो यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की रिवोल्ट से रिलेटेड है। रिवोल्ट 1857 आपको पता होगा, VD सावरकर सर ने इसको फर्स्ट रिवोल्ट या प्लान रिवोल्ट भी कहा है अपनी किताब के अंदर में। मोपिला जो रिवोल्ट है, मेपिला रिवोल्ट 1921 के समय होता है। और इंडिगो रिवोल्ट की अगर हम बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1859 के समय में इसको इंडिगो के प्लांटेशन से रिलेटेड जो हमारा बंगाल का एरिया है वहाँ पे इसको किया जाता है। उस समय में जो इंटेलिजेंसिया हुआ था, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था इस रिवोल्ट को। इसके रिलेटेड नील दर्पण नाम का एक जो बेसिकली एक हमारा जैसे नाटक बोलते हैं वो भी स्टार्ट किया गया था, नील दर्पण, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डी आंसर, भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। उलगुलन और ग्रेट तुमलूट जो रिवोल्ट है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया गया है। इस तरीके से यूपीएससी में टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से रिलेटेड हैं ये, और काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको डिटेल में रीड कीजिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 के थ्रू यहाँ इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यहाँ पे कंडक्ट कराने से रिलेटेड विदाउट एनी फेवर, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में न्यूट्रल होते हुए
इसके अलावा यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशंस का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उन्हीं के थ्रू बताया गया है कि यहाँ पे हर एक स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो यहाँ पे कंडक्ट कराएगा आपके जो अर्बन लोकल बॉडी हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, उनके इलेक्शन। बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जनरल इलेक्शन हमारे कंट्री के जो लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं टाइमली बेसिस पे, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराना मेन वर्क है इलेक्शन कमीशन का। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहले एक सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, फिर मल्टीपल मेंबर बॉडी हुई, फिर बाद में दोबारा से चेंज हुआ सिस्टम सिंगल मेंबर बॉडी के रूप में, और फिर 93-94 के समय में इसको मल्टी मेंबर बॉडी क्रिएट किया गया है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सेम पावर है, सेम सैलरी है, सब कुछ सेम है, लिटिल बिट डिफरेंट है। दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर इनको रिमूव करना है तो सीईसी के द्वारा अगर रिकमेंड किया जाता है या कहा जाता है कि इनको आप रिमूव कीजिए, तो इनको रिमूव कर दिया जाता है। उस समय में इम्पीचमेंट इनके अगेंस्ट में स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बातें थी। तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ए आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में देखा, हमने उलगुलन और ग्रेट तुमलूट जो रिवोल्ट है उसके बारे में देखा जो भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड है, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट किया गया है जो हमारे ट्राइबल पीपल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस को। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने लीगो ऑब्जर्वेटरी जो ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्शन से रिलेटेड है, लार्ज अगर हम बात करें कि जो हेड्रॉन कोलाइडर है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। हमने यहाँ पे जो मार्स है उसके मून्स के बारे में चर्चा की, और हमने यहाँ पे एक्जो प्लानेट्स के बारे में देखा कि क्या कौन कौन से एक्जो प्लानेट होते हैं। नासा का जो मिशन है TESS, जिसके अंदर बेसिकली एक्जो प्लानेट्स को डिटेक्ट करना है, 4000 के आसपास इनकी संख्या निकल के आई है। ऐसे प्लानेट जो हमारे सोलार सिस्टम के बियॉन्ड जाके किसी दूसरे स्टार के राउंड करते हैं, उसको रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टार जो हमारे सोलार सिस्टम के बियॉन्ड में हैं उनको यहाँ पे एक्जो प्लानेट्स के अंदर रखा गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी क्विज थी, जो भी इंफॉर्मेशन मिली हो नोट डाउन कीजिए, अच्छे से आप रिवीजन कीजिए और कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम का जो समय है वो काफ़ी कम है। हार्डवर्क से ही आप अचीव कर सकते हो, तो कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।